सम्राट चौधरी साहब जी मुख्यमंत्री बन गए और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई अब बिहार में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। खासकर अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो पक्का सम्राट जी बेहतर करेंगे, रोजी रोजगार जो है वो मिलेगा। लेकिन एक वीडियो वायरल होता है और उसे देखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को जो है वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने भेजता, क्योंकि वहां का जो शिक्षा स्तर गिरा हुआ है, वहां मतलब इस तरीके का माहौल है जिसे देखने के बाद शायद जो भी पेरेंट्स है कहते हैं कि 2-4-10 हजार रुपए इधर उधर खर्च हो जाएगा, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, समस्तीपुर के शाहपुर पटौरी से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो शिक्षिकाएं हैं वो ऐसे ही बेंच पे किताब जो है वो रख के सिरहाना बना के उसको सो रही हैं, मस्त सो रही हैं, और इस तरीके से बच्चों का भविष्य जो है वो सुधरेगा। अब ये सवाल सम्राट चौधरी से इसलिए भी है कि सारा प्रभार तो वो अभी अपने पास ही रखे हैं, तो जब सारा प्रभार आप ही के पास है तो जवाब भी आप ही दीजिएगा। तो चलिए जवाब दीजिए इस वीडियो का, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए साहब। इस तस्वीर में आपको साफ तौर पर ये जो महिला शिक्षिका है ये किस तरीके से अपने सिरहाने जो है वो किताब रखी हुई है, किताब सिरहाने रखी हुई है और सिरहाने किताब रख के जो है वो मोबाइल चला रही है। मस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल चलाया जा रहा है, रील देखा जा रहा है या जो भी अपना ये वीडियो देख रही हैं। चलिए भाई मान लेते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन तबीयत खराब हो सकती है तो उसके लिए ऑफिस है या फिर ऑफिस का वो जो है क्षेत्र है, वहां पे जाइए, वहां पे आपका स्टाफ रूम है, वहां पे जाके आप आराम कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये क्लासरूम में आपका ऐसे लेट जाना और इस तरीके से किताब को जो है वो सिरहाना बनाना, ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज तो यही दे रहा है कि भाई साहब आपको शिक्षा से ज्यादा लेना देना है नहीं, ना है उस किताब से लेना देना है जो किताब अपने आप सिरहाने जो है वो रख के सो रही हैं। अब इसी बात को लेके आरजेडी ने सवाल भी पूछा है और सवाल सम्राट चौधरी से है। सवाल है कि ये वीडियो समस्तीपुर का बताया जा रहा है, वीडियो बिहार के किसी सरकारी स्कूल का ही है। तथाकथित पीएफसी वाले मुख्यमंत्री जिनका अपना ही आपराधिक इतिहास रहा है। पीएफसी ये सम्राट चौधरी का कोर्स है जो सम्राट चौधरी ने बताया, अब ये कौन सा कोर्स है पता नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई पीएफसी वाले मुख्यमंत्री जिनका अपना ही आपराधिक इतिहास रहा है वो तो शिक्षा कम है तो नहीं समझ सकते, कम से कम बिहार की आम जनता ही अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कम है तो समझे। बीच चुनाव 10,000 जो है वो बांट कर भाजपा जदयू सरकार ने अपनी हर जिम्मेदारी से हाथ धो लिया है। नाकारी बीजेपी सरकार उनके बच्चों के भविष्य और वर्तमान का मजाक बना रही है। बिहार के बच्चों की पढ़ाई की अनदेखी मतलब बिहार की भविष्य के साथ खिलवाड़, और इस नकारी भ्रष्ट सरकार से नहीं उम्मीद कर सकते कि कुछ भी होगा सुधार। अब ये बात जो है वो आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है, तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है कि भाई साहब यही इसका मतलब हुआ। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि भाई किस तरीके से शिक्षा के मंदिर में शिक्षा का अपमान हो रहा है और बिहार के भविष्यों के साथ खेला जा रहा है। पहले इस बात को आप समझिए कि भाई साहब आखिरकार कोई पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता है? क्योंकि उसे पता है कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है यानी बेहतर पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई जो है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में तो मिल जाता है, सरकारी स्कूल में नहीं मिलता। क्योंकि सरकारी स्कूल से ऐसी तस्वीरें आती है क्योंकि सैलरी जो है वो आसानी से मिल जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं कि भाई साहब हम आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, रोज स्कूल जाना है या फिर कभी कभी चुपचाप नहीं भी जाना है और आराम से अपना काम बन जाता है, सैलरी जो है वो मंथली मिल जाती है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन लोगों का एकदम अलग ही रौला है, अलग ही माहौल है। और ये तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है, बयां कर रही है सरकारी स्कूल के हालात के बारे में, बयां कर रही है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा किस तरीके से दी जा रही है उस सिचुएशन के बारे में, बयां कर रही है कि भाई साहब यहाँ पे कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, और बयां कर रही है कि जिस स्कूल में जाके इंसान समझता है कि कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना, कहाँ लेटना है, कहाँ नहीं लेटना, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, वहां पे ऐसी शिक्षा का तो अब कोई मान्यता ही नहीं रहा। मतलब अगर कोई महिला टीचर इस तरीके से स्कूल में लेट के मोबाइल चला रही है, वो भी बेंच पे किताब को सिराने रख के, तो फिर तो भाई साहब किताब सिराने ही चला जाएगा या किताब तो साइड ही हो जाएगा बच्चों की नजर में। क्योंकि आप जो होते हैं उस टाइम पे टीचर जो होता है वो स्कूल में वो होता है उसका, उस टाइम आप समझिए इस बात को कि वो टीचर का मतलब होता है कि वो उसका मेंटोर है, वो उसका पथ प्रदर्शक है। तो कुछ भी आप गलत करते हैं उसका सीधा असर आपके बच्चों पे पड़ता है और इसका असर भी पड़ेगा। और यही बात सम्राट चौधरी से पूछी जा रही है कि आपने तो अच्छा डिग्री जो है वो किसी साउथ के कॉलेज से हासिल किया है जो कि आप दावा करते हैं, लेकिन इस बातों में कितनी सच्चाई है ये आप ही बताइए। फिलहाल ये बताइए, ये शिक्षा का जो माहौल है और ये जो शिक्षा को लेके बिहार में एक तरीके का खराब माहौल है,
वो कब सुधरेगा? इसका जवाब दीजिए, इसके बारे में डिटेल्स दीजिए। खाली मुख्यमंत्री बन के सारा पद अपने हाथों में लेके बिहार नहीं संभाला जाता, या फिर लंबा-चौड़ा भाषण देके कुछ नहीं होता, बल्कि काम करने पड़ते हैं। और शुरुआत मुझे लगता है शिक्षा से बेहतर कोई और जगह हो नहीं सकती। देखना ये होगा कि सम्राट चौधरी इसके ऊपर क्या करते हैं और शिक्षा विभाग को बिहार में कैसे सुसज्जित और बेहतर बनाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में शिक्षा विभाग की स्थिति है, अगर बढ़िया होती तो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते, या फिर बढ़िया होती तो बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं जाते। और अगर सिर्फ पढ़ने के लिए कोई बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहा है, इसका मतलब बिहार का शिक्षा का स्तर जो है वो एकदम निचला है, एकदम गलत है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? जो ये तस्वीरें, जो ये वीडियो सामने आ रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।